सराहनीय कार्य किया। कानून व्यवस्था बने रही, कोई ऐसा इशू नहीं रहा। और पेंडेंसी में बाड़मेर जिला पूरा 7वें नंबर पे रहा, जो पुलिस मुख्यालय के मापदंड है उस हिसाब से। और ओवरऑल में बाड़मेर जिला पूरे राज्य में दूसरे स्थान पर रहा, जिसमें 60 दिन 90 दिन में जो भी होती है निस्तारण करना और कार्रवाई करने का। और अपराधों में काफ़ी कमी, जैसे 2023 के मुकाबले 2025 में करें तो अपराधों में कम से कम आईपीसी अपराधों में 15% की कमी आई। और जो एक्ट है, जो इसमें 10% जो पुलिस का मानते हैं, उसमें बढ़ोतरी हुई जो लोकल स्पेशल एक्ट में है। और जैसे मेन जैसे अपने जो ऐड करते हैं बीएनएस के, जैसे हत्या में लगभग 38% की कमी आई, हत्या के प्रयास में 32.33 की कमी आई, लूट में 71.42 की कमी आई, और वैरण अपहरण में 34.90 की कमी आई। और जो महिला अत्याचार है उसमें लगभग 15% की कमी आई। और जो कमज़ोर वर्ग SC ST है उसमें भी 25% के अपराधों में कमी आई है। जैसे जो पूरा ओवरऑल आंकड़े हम देखते हैं, फिर 2025 में मतलब 3330 मुकदमे पूरे वर्ष में दर्ज हुए, और पुलिस ने 97 मुकदमे पेंडिंग रखते सभी मुकदमों का निस्तारण किया। मतलब टोटल जिले में 212 मुकदमे रहे, जिसमें पहले के भी मुकदमे हैं 173 8 में भी, जिसमें माननीय न्यायालय से हाईकोर्ट में रोक है वो रुके। तो सभी बाड़मेर पुलिस ने एक अच्छी सराहनीय पूरी टीम ने काम करके जो इस जिले को पूरे राज्य में दूसरे स्थान पर रखा। मेन ये था जो मोटी नकबजनी का है उसमें भी कमी आई थी, और चोरी में लगभग 50% की कमी आई। बाड़मेर पे हत्या के मुकदमे दर्ज हुए, बलात्कार के दर्ज हुए, उसमें अब तक क्या मतलब हत्या के मैं जैसे 2024 में 26 मुकदमे हुए थे, और 2025 में 16 मुकदमे हुए, लगभग 38.46 की। हत्या का प्रयास 2024 में 51 थे, और 2025 में 37, लगभग 33% की कमी। ऐसे लूट के 2024 में 28 थे, और 2025 में ओनली 8, लगभग 71.42% कमी। अपहरण में जैसे 106 थे, अब लगभग 69 34.90 की कमी आई। उसी तरह महिला अत्याचार में काफ़ी है। चोरी के 2024 में 467 थे, और 2025 में 257, लगभग 45% की। नकबजनी में 2024 में 90 थे, 2025 में 89, इसमें 2% की कमी। क्राइम में क्या बदलाव देखने को मिला 2024 या 23 का ले लें या 25 का ले लें, तो क्या क्राइम का इसमें ये देखने को मिला, जैसे मेन अपराध तो सभी कम है। जो अपहरण जो आप लोग थे, कभी मैं आया था जब अपहरण हो जाते थे उठा के गाड़ी में डाल के, काफ़ी कमी है। लूट थी, कमी आई है। चोरी में काफ़ी कमी आई। नकबजनी वाला जैसे वो था 2024 में 90 थे, 2025 में 89, 1% कमी। नकबजनी में जब हम तह तक गए, हमने सभी वारदातों का ट्रेस की, कोई ऐसी वारदात नहीं जो ट्रेस नहीं। जैसे चित्तौड़गढ़ के कंगरगंज ट्रक जाके वारदात करी। अभी जो वर्तमान में जो जोगी जाति वाली जो बाहर के पाली वाले आ रहे हैं यहाँ, शरणार्थी टाइप बन के रह रहे हैं, कूड़ा करकट कर रहे हैं, मजदूरी का काम कर रहे हैं, नकबजनी की वारदात कर रहे हैं। तो आपके माध्यम से एक तो मैं सभी बाड़मेर जनता से अपील करूं, जो भी इस तरह जो भी संदिग्ध आदमी है, जो भी किराए पे रह रहा वैसे रह रहा, तो उसका सत्यापन करना जरूरी है। तो ये चीज़ का लगा, जैसे बाहर के जो आने के जो भी वारदात में चोरी नकबजनी में बाहर के आदमी ज़्यादा है। मतलब जो बाहर के आके यहाँ रह रहा है, मजदूरी कर रहा है या कैसे रह रहा है, वो बात है। सर, बाड़मेर जिले की अगर 2025 की बात करें 24 के मुकाबले, तो यहाँ पर नशे जो है अवैध मादक स्मैक और एमडी जैसे नशे हो गए, या फिर दूसरी अगर बात करें तो हनी ट्रैप के मामले, इनमें कहीं ना कहीं चर्चाओं में ये दो पूरे साल भर में रहे। तो इन दोनों को सर पुलिस ने किस तरीके से चुनौती से नशे में हमने लगभग NDPS में 32 या 33% ज़्यादा कार्रवाई करी। हनी का बिल्कुल, हनी ट्रैप का आप जैसे इस तरह जो आ रहे हैं वारदात, हमने 3-4 वारदात की, अभी 1-2 मुकदमा हुआ, उसको भी हम लोगों को सोशल मीडिया पर जागरूक कर रहे हैं कि इसमें नहीं आए। और 2026 में मेन जो पुलिस मुख्यालय का अभी हमारे DG साहब का ये टारगेट है, मेरा भी ये टारगेट है आपके चैनल के माध्यम से, कि हम 2000 इसको जैसे अभी तक इतना तो नहीं कह सकते भाई 2026 में नशा मुक्त बाड़मेर जिला बना, लगभग 2030 तक बाड़मेर जिले को नशा मुक्त मतलब जिला बनाने का आप लोगों के सहयोग से पूरी जनता का मैं इसमें आग्रह चाहूँगा। भाई जैसे जिस परिवार में कोई नशा कर रहा वो बताएं, जो धंधा कर रहा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जैसे संपत्ति इस तरह तस्कर है, हमने लगभग 7 करोड़ की संपत्ति सीज की है। पिट NDPS में भी निरुद्ध कराए हैं। जो धंधा करे 107 में भी कार्रवाई करा रही। 2030 में बाड़मेर पुलिस का एक विजन करके ये
रहेगा विजन कि 2030 में बाड़मेर जिला पूरा नशा मुक्त, मतलब किसी तरह का जैसे शादी ब्याह कैसा नशा नहीं चले धंधा करें 2030 तक का इस विजन लेके हम पूरे बाड़मेर पुलिस आपके माध्यम से काम करेंगे। जो भी कोई एक इनको नंबर देंगे, जैसे सूचना देनी, जैसे रियान का टाइप जैसे अपने शादी ब्याह में कर रहे हैं, इसकी सूचना दे श्रीमान आईजी साहब के द्वारा दोबारा ये रेंज में अभियान चल रहा है। क्योंकि ये एक नशे की जो चीज़ देखते हैं एक बड़ी समस्या है बाड़मेर, मैं कह रहा हूँ पश्चिम राजस्थान में। तो इसी में आप लोगों के माध्यम से और सभी बाड़मेर की जनता से मैं अपील करूँगा, बिल्कुल एक हम नंबर देंगे, मेरा सरकारी नंबर होगा 87 645 04201, उसको एक लैंडलाइन नंबर रखेंगे। जो भी कोई जैसे कोई मृत्यु भोज में या शादी में इससे कर तुरंत फोटो भेजे कार्रवाई करेंगे। उस अभियान को हम अब कंटिन्यू तक जो पहले अभियान चल रहा था 2 नए नियंत्रण जैसे जो इसमें आएगा उसको आगे बढ़ाएंगे। इसमें ये है कि 2030 तक, क्योंकि ये लंबा काम है, अपन कहते हैं कि एक साल में 2026 में इसको नशा मुक्त कर सकते नहीं कर सकते, सभी लोगों का सहयोग चाहिएगा, जितने और भी डिपार्टमेंट है सारे। तो 2030 के एक विजन के लेके बाड़मेर पुलिस कि बाड़मेर जिले को 2030 तक नशा मुक्त जिला बनाने का। सर इसमें नंबर जैसे एक नंबर शेयर करने के अलावा जैसे जागरूक करने के लिए भी कोई अभियान चलाया? बिल्कुल जागरूक करा के भी हम रात्रि चौपाल तक अब मैं व्यक्तिगत जाएंगे, जो रात्रि चौपाल कर रहे हैं वहाँ भी जाके लोगों को जागरूक करेंगे। और भी जैसे हमने युवा CLG का गठन किया जिले में डीजी साहब के डायरेक्शन में, पहले एक CLG होती थी, अब एक युवा CLG और बना रहे हैं हर थाना क्षेत्र में। तो युवाओं के माध्यम से आप लोगों के माध्यम से अभियान चला के, जैसे बाड़मेर की मीडिया ने भी अच्छा इस अभियान में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इसमें जो भी कोई करेगा कार्रवाई, क्योंकि अभी जो एक बाड़मेर में पश्चिम राजस्थान में युवा में ये था कि एक शॉर्ट टर्म में एक अच्छा पैसे कमा कर उसकी एक सोशल स्टेटस था, उस सोशल स्टेटस को भी जो भी नशा जो करवाता है बड़े बड़े तस्कर, उनका जो एक सोशल स्टेटस भी डाउन करेंगे तो युवाओं में सीख मिले। और 2030 तक इसको ये प्रयास रहेगा जो भी बाड़मेर जिला नशा मुक्त रहे। सर आप पिछले 3 महीनों की बात करें तो बाड़मेर में 3 बड़ी MD जैसी फैक्ट्रियां पकड़ी गई और ये बाड़मेर को बहुत ही ताकत है। आने वाले समय में क्या पुलिस के सामने चुनौतियां रहेगी इस प्रकार की फैक्ट्रियों को पकड़ना, या स्मैक जैसे घातक नशा MD जैसा जो लगातार फैल रहा है? क्योंकि बाड़मेर पुलिस ने एक साल में बहुत बेहतरीन कार्रवाइयाँ की है, कई लोगों को डिटेन किया। मतलब मैं ये कह रहा हूँ जैसे आपका जो सिंथेटिक ड्रग्स है बाड़मेर का नहीं पूरे भारत के लिए एक चिंताजनक बात है। 2047 में विकसित भारत, ऐसे ही अभी हमें कॉन्फ्रेंस थी 2047 में विकसित राजस्थान, इसमें सबसे बड़ी मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक जो सिंथेटिक ड्रग MD का है, क्योंकि ये एक बिल्कुल उपकरण टाइप का आता है, कहाँ से माल आ रहा है, किस तरह GST चल रहा है, तो ये सबसे बड़ी समस्या है। और पूरे राजस्थान की मैं समस्या है, जैसे हर जगह हमने 3 बड़ी कार्रवाई करी, और भी इस तरह की इनपुट मिल रही कार्रवाई होगी, पर इसमें जो भी आप लोगों के माध्यम से जागरूक करना पड़ेगा कि इसलिए जो भी करता है, क्योंकि इसमें ऐसा धंधा है कि शॉर्ट टर्म में सब करोड़पति बनने का प्रयास होता है। राज्य सरकार द्वारा ANTF का गठन किया गया है, वो भी AD साहब और IG साहब इसमें काफ़ी सक्रिय पूरे ज़िले के पुलिस से। DG साहब के भी ये डायरेक्शन है कि भाई ये कार्रवाई नहीं करनी आंकड़े, भाई 150 हो गए हमने 300 कर दी और हमने लगी। अब इसका मेन टारगेट राजस्थान पुलिस का DG साहब के निर्देशन में है कि नशा मुक्त राजस्थान, इसी कड़ी में बाड़मेर जिले को भी हम नशा मुक्त जिला को। सर आपके कार्यकाल में लगातार कार्रवाई होती रही और किसी कोई मामला पेंडिंग नहीं रहा। जब सर चूली वाला एक मामला ऐसा है जो अभी तक पेंडिंग पड़ा नहीं, चूली का हमने कर लिया, नामजद कर लिया है। चूली की वारदात भी थी, हमने जो वांटेड हकीकत में मुलजिम है, 1-2 आदमी आए थे संदिग्ध लाए थे, पर इसमें यह था कि जो हकीकत में मुलजिम है उसी मुलजिम को नामजद कर लिया, उनको दस्तयाब करना। क्योंकि चित्तौड़गढ़ गंगरार के टाइम पे पहाड़ियों पे रहते हैं, जैसे ही हमने टीम भेजते तो वो टीम करके वो भग जाते हैं। हकीकत में जो मुलजिम है वारदात का बिल्कुल ट्रेस करके उनको मुलजिम बना दिया। वो मुलजिम को पकड़ना 5-7 बार हमने टीम भेजी, SI साहब के, लोकल पुलिस के भी SP साहब के नेतृत्व में भेजी, उसमें भी शीघ्र हम 15-20 दिन में जो वांटेड मुलजिम है उनको शीघ्र दस्तयाब। सर 2 दिन पहले बाड़मेर शहर के लोग सड़कों पर उतरे थे, मानसा मंदिर में जो चोरी हुई या शहर में जो चोरियां हो रही है उसको लेकर पुलिस ने क्या कार्रवाई की और क्या मतलब आम लोगों को अपील करना? मैं आम लोगों से ये अपील करूँ